एक छोटे से शहर के अनाथालय में दो बच्चे रहा करते थे, बंटी और राजू। वो दोनों दोस्त थे और हमेशा साथ में मिलकर खेला करते थे। अनाथालय का केयरटेकर राहुल एक बहुत ही बुरा आदमी था और वो बच्चों को मारा करता था। राजू, बाहर चलकर खेलते हैं। अगर अंदर हम लोग शोर करेंगे तो राहुल अंकल हम लोगों को बहुत मारेंगे। ठीक है, चल बाहर चलकर ही खेलते हैं। पर ये तू पेंसिल लेकर हर जगह क्यों घूमता रहता है? तुझे मेरी पेंसिल से क्या मतलब? हाँ, ये मेरी फेवरेट पेंसिल है, इसीलिए इसे मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। अच्छा चल, ठीक है। वो दोनों अनाथालय के बाहर जाकर आराम से खेल रहे होते हैं, पर तभी वहाँ एक वैन आकर रुकती है। अरे बच्चों, तुम लोगों को ये पता मालूम है क्या? जरा बता दो। कौन सा पता? यहाँ तो आओ। राजू और बंटी जैसे ही वैन के पास पहुँचते हैं तो वो आदमी उनको जबरदस्ती वैन में बिठा लेता है और वहाँ से चल देता है। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? हमें छोड़ दो। चुपचाप बैठ जाओ, वरना गोली मार दूंगा। तुम लोग किडनैप हो चुके हो। अब मेरी जो मर्जी होगी वो मैं तुमसे करवाऊंगा। क्या कराओगे आप हमसे? तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर तुमसे भीख मंगवाऊंगा। ये सुनकर बंटी और राजू बहुत डर जाते हैं और रोने लगते हैं। वो किडनैपर उनको एक जगह ले जाता है और बांध देता है। राजू, अब हमारा क्या होगा? अरे तू रोना बंद कर और ये सोच कि हम लोग यहाँ से निकल कैसे सकते हैं। मेरी रस्सी तो खुल गई। मेरे हाथ ही इतने पतले हैं कि उसमें बंध ही नहीं पाए। पहली बार तेरे पतले होने का फायदा हुआ है। अब चल फटाफट मुझे भी खोल दे। बंटी राजू को खोलता है और दोनों चुपचाप वहाँ से निकल लेते हैं। हालांकि एक दीवार फाड़ने में उनको थोड़ी चोट भी लग जाती है, लेकिन अब उन्हें नहीं पता था कि वो किस जगह है, ना ही उन्हें वापस जाने का रास्ता मालूम था। वो लोग पूरे दिन इधर उधर भटकते रहते हैं। अब हम लोग कहाँ जाएंगे राजू? एक तो मुझे भूख बहुत तेज लग रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं भूख से मर जाऊंगा। हाँ यार, भूख तो मुझे भी बहुत तेज लग रही है, पर क्या करें, कोई कुछ खाने को दे ही नहीं रहा है। चलो ऐसा करते हैं, मंदिर चलते हैं, प्रार्थना करेंगे तो भगवान ही कुछ करेंगे हमारे लिए। मंदिर बंद होता है, इसलिए वो लोग बाहर ही बैठकर प्रार्थना करने लगते हैं। भगवान जी, मैं आपको अपनी ये पेंसिल दे दूंगा, आप मुझे कुछ खाने को दे दो प्लीज। भगवान तुम्हारी पेंसिल का क्या अचार डालेंगे? इस टाइम मुझे पेंसिल का अचार भी मिल जाए तो मैं वो भी खा लूंगा। वो आदमी तो ये बोलकर निकल जाता है, लेकिन बंटी के ये कहते ही कि वो पेंसिल का अचार भी खा लेगा, वो पेंसिल एक अचार में तब्दील हो जाती है। अरे ये क्या जादू! मेरी पेंसिल सचमुच अचार बन गई। अरे ये कैसे हुआ? ये हमारी प्रार्थनाओं का असर है। चलो इसको फटाफट खाते हैं। वो लोग बहुत भूखे होते हैं, इसलिए दोनों हाथों से अचार खाना शुरू कर देते हैं। पर वो जितना भी अचार खाते हैं, वापस उतना ही प्रकट हो जाता है और उसे खाकर उनकी चोटें भी ठीक हो जाती है। राजू, ये तो जादुई पेंसिल अचार है, क्योंकि इसे खाकर हमारी चोटें भी ठीक हो गई। हाँ, तुमने सही कहा। पर अगर ये जादुई है तो ये हमें और भी तो कुछ दे सकता है। अभी मांग कर देख लेते हैं। हे जादुई पेंसिल के आचार, हमें बहुत सारे चॉकलेट और आइसक्रीम दे दो। बंटी के इतना कहते ही उस पेंसिल आचार में से चॉकलेट और आइसक्रीम निकलने लगती है। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। अच्छा, खाना पीना तो बहुत हो गया, अब हमें वापस अनाथालय पर जाना चाहिए। हे जादुई पेंसिल आचार, क्या तुम हमें हमारी अनाथालय का रास्ता बता सकते हो?
राजू के इतने कहते ही आचार में से एक लाइन निकलती है और रोड पर बनती चली जाती है। वो लोग समझ जाते हैं कि ये लाइन उनको अनाथालय ही पहुंचाएगी। अरे राजू, ये तो बिल्कुल ऑनलाइन मैप की जैसा लग रहा है। वो मोबाइल में होता है और ये असलियत में है। हाँ, क्योंकि ये जादुई पेंसिल आचार का जादू है। वो लोग अनाथालय जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में वो देखते हैं कि 2 ट्रकों की टक्कर हो गई है और ट्रक के ड्राइवर आपस में लड़ रहे हैं। अरे, ये दोनों ट्रकों की हालत तो बड़ी खराब हो गई है। हाँ, और उसके दोनों ड्राइवर और हेल्परों के भी कितनी चोट आई है, इसलिए इतनी लड़ाई हो रही है। हे जादुई पेंसिल के आचार, क्या तुम इनकी कोई मदद कर सकते हो? बंटी का इतना कहना भरा था कि वो जादुई पेंसिल का आचार उड़ता हुआ जाता है और उन दोनों ट्रकों और उन सभी आदमियों को छूकर एकदम ठीक कर देता है। अरे, ये क्या जादू था? हम दोनों के ट्रक भी एकदम ठीक हो गए और हमारी चोटें भी सही हो गई। ये मेरे जादुई पेंसिल के आचार का कमाल है। अब आप लोग लड़ो मत और अपने अपने घर जाओ। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों की मदद करके वो लोग आखिरकार अनाथालय पहुंचते हैं और वहां मौजूद सभी बच्चों को इस जादुई पेंसिल के आचार के बारे में बताते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हमें भी कुछ अच्छे पकवान खिलाओ। ये तो हमें खाने के नाम पर पानी जैसी दाल और राहुल अंकल के थप्पड़ मिलते हैं। हाँ, अभी लो, बताओ क्या खाओगे? अनाथालय के सभी बच्चे अपनी अपनी फरमाइशें बताते हैं और जादुई पेंसिल का आचार उन सबको वो चीजें देता है। ये जब राहुल देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अच्छा तो बंटी और राजू, तुम लोग ये जादुई पेंसिल का आचार ढूंढने गए हुए थे। तुम बच्चों के पास ऐसी चीज का कोई काम नहीं है। लाओ, इसे मुझे दे दो। नहीं, ये हमारा है और हम आपको नहीं देंगे। आपने हम बच्चों पर बहुत जुल्म किया है। अब अगर आपने कुछ किया तो हम आपकी पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। अच्छा, अभी जरा सा है और ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अभी रुक, तुझे बताता हूँ। राहुल आगे बढ़कर आता है और बंटी और राजू को मारने लगता है और फिर वो उनसे जादुई पेंसिल का आचार भी छीन लेता है। जादुई पेंसिल के आचार, तुम इसकी कोई बात मत मानना। ये बहुत बुरा इंसान है। देखो ना, ये हमें कैसे मार रहा है। हमें बचाओ। चुप हो रहा है या और मारो? राहुल आगे कुछ कर पाता उससे पहले ही जादुई पेंसिल का आचार उसे उठा उठा कर पटकने लगता है। वो बहुत चिल्लाता है और बिलखता है, लेकिन जादुई आचार उसके ऊपर जरा सा भी रहम नहीं करता। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, बचाओ। इतने में बंटी पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस आकर राहुल को पकड़ लेती है। पुलिस अंकल, ये बहुत बुरा इंसान है। ये हम सबको रोज बहुत मारते हैं। हमारे अनाथालय के लिए कोई दूसरे अंकल ले आइए ना। हाँ, जरूर बच्चों, तुम्हें इस इंसान की तो पहले ही कंप्लेन कर देनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए। पुलिस राहुल को पकड़कर ले जाती है और उस अनाथालय के लिए दूसरा केयरटेकर अपॉइंट कर दिया जाता है। अब सारे बच्चे खुशी खुशी रहते हैं और बंटी और राजू जादुई पेंसिल के आचार से सबकी मदद करते रहते हैं।